अमेरिका में आरएसएस पे जो बैन लगाने की बात रिकमेंडेशन की है, उस विचार ने इस देश की जुडिशरी को, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित तमाम जांच एजेंसियों को कब्जा लिया है। मीडिया सवाल जो कर रहा था छात्रों से, ऐसे कर रहा था जैसे मतलब पूरा एक तरफा माइंड बना के, ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी ने स्क्रिप्ट दे दी और उस स्क्रिप्ट पे आपको अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। इसके साथ साथ रोहित एक्ट आना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में जब स्टे किया तो जो 2 ग्राउंड लिए वो दोनों ग्राउंड फॉल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कोई ऑर्डर कर दिया हो। आज जो पूरे देश में एक वातावरण हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी संस्थाएं खत्म कर दी गई हों या सारी संस्थाएं कब्जा ली गई हों। तमाम देश की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो लग रहे हैं, वो सब एक मनुवादी विचारधारा वाले संगठन के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी अमेरिका की एक संस्था ने अमेरिका में आरएसएस पे जो बैन लगाने की बात रिकमेंडेशन की है, उसी संस्था ने इस देश के विश्वविद्यालयों को ख़त्म कर दिया है। उस विचार ने इस देश की जुडिशरी को और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया है। उस विचारधारा ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित तमाम जांच एजेंसियों को कब्जा लिया है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर छात्र सुसाइड करें, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनको कंपेल किया जा रहा है सुसाइड के लिए, ये तो संस्थानिक हत्याएं हैं। तो पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए 13 जनवरी 2026 को, ये रेगुलेशंस नाकाफ़ी हैं। हमें रोहित एक्ट चाहिए। वैसे भी यूजीसी रेगुलेशंस तो केवल यूजीसी एफिलेटेड कॉलेज पे लागू होता, इंजीनियरिंग कॉलेज पे लागू ही नहीं होता, आईएम पे लागू नहीं होता, आईआईटीज़ पे लागू नहीं होता। तो जो तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जो बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं हैं, उसके बारे में क्या? उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं है। और रही बात यूजीसी रेगुलेशंस की, वो किसी एक जाति धर्म की बात नहीं करता। वो तो उसमें तो ईडब्ल्यूएस में तो स्वर्ण जाति, तमाम स्वर्ण जाति भी उसमें कवर हो जाती हैं, महिलाएं भी कवर हो जाती हैं, भाषा और क्षेत्र भी कवर हो जाता है, रेस भी कवर हो जाती है। तो वो कोई मुद्दा था नहीं, वो बीजेपी ने ध्यान को बांटने के लिए एक मुद्दा बनाया और समाज को बांटने की कोशिश की। मुझे लगता है कि पहले तो मीडिया के लोगों को भी यूजीसी के रेगुलेशंस को पढ़ना चाहिए। उन्होंने ऐसे प्रेषित किया जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए और बाकी लोगों को कुचलने के लिए कोई रेगुलेशन लागू कर दिया हो, जबकि उस रेगुलेशन में तो किसी को कोई सजा का प्रोविज़न कुछ है ही नहीं। उसमें तो कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी जांच करेगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी और फिर कानून के तहत उसमें कार्रवाई होगी। और उसमें ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इससे समाज बटेगा, और दुरुपयोग होने पे आगे का कोई इसमें कुछ दिया ही नहीं कि आगे क्या होगा, जो दुरुपयोग करेगा उसका क्या होगा। तो मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव चलाने का काम किया, जिन मीडिया के साथियों ने, उनको भी बता दूं अपनी अल्प बुद्धि को वो ठीक करें। ऑलरेडी जो लॉज अवेलेबल हैं इंडिया में, उन लॉज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रोसीजर है कि अगर कोई फॉल्स इम्प्लीकेशन करता है, किसी पे फॉल्स मुकदमा दर्ज करता है, तो उसको फॉल्स इम्प्लीकेशन का केस रजिस्टर्ड करके उसको सज़ा दिलाई जा सकती है। तो अगर कोई दुरुपयोग करे तो उसमें सज़ा दिलाओ, किसने मना किया है? पहले से ही कानून है। नंबर 2, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पहले से ही है। कार्रवाई होगी तो उस एक्ट में होगी, इस रेगुलेशन में थोड़ा कोई कार्रवाई होनी है। उसको इतना बवंडर बना देना, और वो भी वो आधा अधूरा, और जिसमें सदस्य भी होंगे तो मेजोरिटी में उसमें एक विमन हो गया, एक दलित हो गया, एक आदिवासी हो गया, पिछड़ा हो गया, लेकिन बाकी पूरी मेजोरिटी तो मेंबर
क्योंकि उसका जो हेड होगा, चेयरमैन जो होगा उस कमेटी का, जांच समिति का, वो तो वाइस चांसलर होगा, इंस्टीट्यूशन का हेड होगा। और इंस्टीट्यूशन के हेड पूरे देश के अंदर किस समाज के सब जानते हैं, उसमें तो कोई ऑन रिकॉर्ड है, कोई छुपाव है ही नहीं। तो सच को छुपाना और फोर्स नैरेटिव बनाना, क्योंकि उसमें फिर भी कम से कम 5-6 मेंबर तो तब भी उस समाज के होते जिस समाज को डर दिखा के एक झूठ फैलाने का काम किया गया। तो मेरा एक निवेदन है कि पहले कोई भी मीडिया किसी भी बात पे चर्चा करने से पहले कम से कम मीडिया के हमारे साथी भी पूरा अध्ययन करें, पहले रेगुलेशन को पढ़ तो लें, पढ़ने के बाद उस पर उनको सवाल लोगों से पूछना चाहिए। मीडिया सवाल जो कर रहा था छात्रों से ऐसे कर रहा था जैसे मतलब पूरा एक तरफा माइंड बना के, ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी ने स्क्रिप्ट दे दी और उस स्क्रिप्ट पे आपको अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। लेकिन मुझे तो धन्यवाद करना चाहिए अपने बहुजन यूट्यूबर्स से और अपने साथियों को जिन्होंने सच को सामने लाने का काम किया, और अपने उन साथियों को जिन्होंने इस पीसी के माध्यम से, इससे पहले भी कई पीसीज की हैं, जिसके माध्यम से भारत की जनता को सच बताया। अब ये फॉल्स नैरेटिव नहीं चलेगा, इसका जवाब देने की हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन अंत में मैं फिर से दोहराऊंगा, हमें यूजीसी रेगुलेशंस जो आए हैं इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ साथ रोहित एक्ट आना चाहिए, और हम ये भी साथ में क्लियर कर दें कि अगर कोई इन कानूनों का दुरुपयोग करता है किसी पे झूठा मुकदमा बनाने के लिए, उसको भी मुकदमा बना के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कानून में प्रोविज़न है, उससे डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात जो मेरा एतराज़ है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में जब स्टे किया तो जो 2 ग्राउंड लिए वो दोनों ग्राउंड फॉल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कोई ऑर्डर कर दिया हो। उन्होंने कहा इससे समाज बढ़ जाएगा, और दूसरा कहा इसका मिसयूज हो सकता है। तो मैं तो ऐसी अनेकों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखा दूंगा, हाई कोर्ट की जजमेंट दिखा दूंगा एक वकील होने के नाते, जिसमें 498, 406 दहेज के लिए उत्पीड़न के केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार, हाई कोर्ट ने अनेकों बार कहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस एक्ट का झूठे केस बनाए जा रहे हैं। भाई कानून बनाया जाता है तो ऐसे लोगों को कानून तोड़ने से, उत्पीड़न करने से रोकने के लिए, लेकिन साथ में ये कानून पहले से कि अगर कोई दुरुपयोग करे तो उसको आप दूसरे कानून में सजा दें। तो ये कह देना कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है, भाई मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? करने वाले कर रहे हैं। जेलों में इसने अनेकों हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता उन्होंने जुर्म क्या किया, क्यों जेल में। तो दुरुपयोग नहीं है क्या? जितने एनकाउंटर्स होते हैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्या फेक एनकाउंटर नहीं होते? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जायज़ एनकाउंटर नहीं होते। कानून का होना जरूरी है, और दुरुपयोग की संभावना है तो दुरुपयोग करने वाले के लिए भी ऑलरेडी कानून में प्रोविज़न है। और रही बात बढ़ने की कि समाज बढ़ जाएगा, तो भैया ये जो 6743 जातियाँ हैं, मैं तो जज साहब से भी कहूँगा एक बार देख लो ये जाति किसने बनाई, कब बनाई, ये कोई आज बनी है? जब आप लोग रेफरेंस देते हैं मनुस्मृति का और उसमें 4 वर्ण की जो व्यवस्था है वो क्या आज बनी है, हमने बनाई है क्या? तो कम से कम कोई भी निर्णय पे जाने से पहले मुझे लगता है विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड चीज़ों को स्टडी करके और निष्पक्ष विचार के साथ चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ कि दलित कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जरा उनसे पूछ लो, जांच कर लें जितने सुसाइड होते हैं, छात्र बेचारे जो आत्महत्या करते हैं या बीच में ड्रॉप आउट होते हैं, उनके कारण क्या, इस पर भी एक सर्वे कर लो। तुम तो वाइस चांसलर हो, एक असेसमेंट करा लो, एक टीम बना के सर्वे करा लो, क्या कारण रहे पीछे आत्महत्या के, वो भी तो सामने आए। आपकी तो मानसिकता ही सड़ी गई है, आप खुद जातिवादी हैं और ऐसे लोग वाइस चांसलर हैं। इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, इसका भी जवाब देश की जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।